का आशीर्वाद है, सदा सुखी रहो। क्या दुनिया का सबसे झूठा आशीर्वाद है। सदा आनंद में तो कोई रह सकता है, पर सदा सुखी। जीवन में जैसे रूप और छाया का एक जैसा योग है। आपने कभी किसी प्रांगण में देखा होगा जहाँ धूप बहुत ज्यादा होती है, वहां भी बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं, सूख जाते हैं। जहाँ छाया बहुत ज्यादा होती है, वहां भी पेड़ पौधे पनप नहीं पाते हैं। जीवन में धूप और छांव का संतुलन होना बहुत आवश्यक है। अगर धूप और छांव का संतुलन नहीं होगा तो जीवन में विकास नहीं हो सकता। ये वैज्ञानिक बात है। किसी भी पौधे का आरोपण करें, हम किसी भी पौधे को लगाएं, केवल छाया छाया रहेगी तो फूल पत्ती तो आए, उसमें फूल भी नहीं आएंगे। जो फूल वाले पौधे हैं उनमें फूल तभी आते हैं जब धूप मिलती है। तो धूप से जीवन में विकास होता है, धूप से जीवन उन्नत होता है। इसलिए दुख तो धूप के जैसे हैं। जब जब जीवन में दुख आते हैं, सोच लेना परमात्मा तुमको वहां से आगे ले जाना चाहता है। तो ये मैं झूठा आश्वासन आपको नहीं दूंगा कि आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। हाँ, गुरु कृपा का, बुद्धि इच्छा का एक भी भाव है कि जीवन में दुख तो आएंगे, पर अगर आप दीक्षित हैं, संस्कारवान हैं, तो आप उन दुखों में विचलित नहीं होंगे, पार हो जाएगा। बबूत बना देना, मन की बात बता देना, ये चमत्कार नहीं है, ये परिवर्तन नहीं है। ये तो मन को भ्रम में डालने वाली बात है। एक बार कोई बहुत अच्छे प्रवक्ता के पास, जिनका विश्व में बहुत नाम है, आचार्य रजनीश ओशो के पास गए। बोले आपकी कृपा से मेरा काम हो गया, अब मुझे आप गुरु दीक्षा दे दीजिए। ओशो ने कहा भागो यहाँ से, तुमको मैं दीक्षा नहीं दे सकता। उन्होंने कहा क्यों? बोले तुम्हारी श्रद्धा तो बहुत खतरनाक है। आज तुम्हारा काम हो गया तो तुम दीक्षा लेने के लिए आ गए, कल तुम्हारा कोई काम नहीं होगा तो तुम मुझे गुरु मानने से बंद कर दोगे। तो तुम्हारा काम बने तो गुरु है, काम नहीं बने तो गुरु नहीं है। ये गुरु दीक्षा नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार अगर कोई है तो वो है तुम्हारा बदल जाना, तुम्हारे मन का बदल जाना, तुम्हारे विचारों का बदल जाना, तुम्हारा उठने और बैठने का तरीका बदल जाना, तुम्हारे जीवन की दशा और दिशा बदल जाना। यही गुरु दीक्षा का सार्थक अर्थ है और सार्थक फल है। आप विचार करिए, कितने वर्ष आपने दीक्षा पहले ली थी, आज कितने वर्ष हो गए और कितने वर्ष के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? क्या राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि जो देश है वो कम हुए हैं? क्या हमारा दृष्टिकोण बदला है जीवन को देखने का? क्या हमारा भाव बदला है लोगों को देखने का? अगर नहीं बदला है तो ये नहीं कहूँगा कि आप गलत हैं, मैं ये कहूँगा तो आप कोशिश करिए। नहीं बदला तो इसमें हो सकता है कि कारण कुछ ऐसे रहे हो, जटिलताएं रही हो, परिस्थिति रही हो, पर कोई बात नहीं। अब से संकल्प लीजिए कि अब जीवन को बदलने की कोशिश करेंगे। याद रखना, जब आप दुखी होते हैं किसी व्यक्ति के कारण, किसी वस्तु के कारण, किसी स्थान के कारण, तो आप क्या करते हैं? सोचते हैं कि सामने बड़ा पड़ोसी बदल जाए तो घर में सब अच्छा हो जाएगा। सोचते हैं ये चीज हमारे पास आ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। ये व्यक्ति जिसको हम बहुत स्नेह करते हैं ये मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये वस्तु हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये व्यक्ति ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। तो जब हम ये सोच लेते हैं कि किसी व्यक्ति के कारण हम दुखी हैं, किसी वस्तु के कारण दुखी हैं, तो हम किसको बदलने की कोशिश करते हैं? व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे, स्थान को बदलने की कोशिश करेंगे। जब तुम्हें ये ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हें कोई व्यक्ति और वस्तु से तुम्हें दुख नहीं है, बल्कि जो तुम्हारा दुख है वो तुम्हारे कारण है, तो फिर तुम किसको बदलने की कोशिश करोगे? तो गुरु दीक्षा, गुरु पूर्णिमा का अर्थ है कि बाहर किसी को बदलने का नाम गुरु दीक्षा नहीं है, स्वयं को बदलने का नाम गुरु दीक्षा है। स्वयं को परिवर्तित करने का नाम दीक्षा है।
अगर आपने स्वयं को परिवर्तन कर लिया, स्व को परिवर्तन कर लिया, तो आपने सब कुछ कर लिया। लोग नहीं बदलेंगे। आज एक दिव्या को संदेश दिया, हमारे पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य है कि तुम्हें दुनिया नहीं बदलनी है, दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और सब बोल बोल करके अपनी विदा कर लिए। दुनिया तुम्हें नहीं बदलनी है, दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। तुम्हें इस बदलती हुई दुनिया में अगर कुछ बदलना है तो अपना मन बदलना, अपना मन बदल लोगे तो दुनिया बदल जाएगी। अपनी मस्ती में मस्त रहो। अगर कोई बहुत बोलता है तो उसको कम सुनो, और ज्यादा बोलने वाला कहीं मिल जाए तो अनसुना करो, बात ही मत करो। निरपेक्षा, आप उसको क्या बोलते हो? आपकी आजकल की भाषा में क्या बोलते हो? इग्नोर है। और उसमें एक मंत्र बता रहा, कुछ भी गड़बड़ हो उसमें ओम लिख दो और वो ओम इग्नोर आए नमः। क्या करो? ओम इग्नोर आए नमः। इग्नोर करो जो कुछ भी हो, जो कुछ गड़बड़ करे इग्नोर करो, उसको जाने दो, निकल जाओ इधर से। समझ में आ रहा है तो भी इधर से किनारे से निकल जाओ। जैसे कभी बंदर दिख जाता है, आपको पता है धावा बोल सकता है, अकेले हो, आप डर रहे हो, लेकिन डरते हुए भी इग्नोर करते हुए जाते हो, ताकि बंदर को ये लगे कि तुम बंदर को नहीं देख रहे हो। क्योंकि अगर उसको समझ में आ गया कि तुम उसे देख रहे हो तो एक झपटी मार ही देगा। तो जीवन में जब इस तरह की उछल कूद दिखाई दे तो ओम इग्नोर आए, बोलो ना। आपकी स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन उस परिस्थिति में क्या होगी? तो दमोह नाके से पहले जो टोल पड़ता है, उस टोल के पास गया और उस टोल के पास एक ट्रक खड़ा हुआ था। आपको पता है ट्रक वाले बहुत विद्वान होते हैं, साधारण लोग ट्रक नहीं चलाते, जो विद्वान होते हैं वही ट्रक चलाते हैं। और प्रत्येक ट्रक वाला अपनी गाड़ी के पीछे कुछ ना कुछ लिखा रहता है। उस ट्रक के पीछे लिखा था जो है तो है। मैंने कहा बहुत अच्छा, अपने मन को समझा लिया। तुम्हारी जैसी परिस्थिति है, तुम्हारे पास जो साधन है, तुम्हारा जैसा पुत्र है, जैसा पति है, जैसा घर है, जैसा परिवार है, एक आत्मविश्वास अंदर भर लीजिए कि दुनिया में सबसे अच्छा परिवार मेरा परिवार है, मेरा पति, दुनिया में सबसे अच्छा घर मेरा घर, दुनिया में सबसे अच्छी सास मेरी सास, दुनिया में ये इसमें नहीं हंसी कम आई, बहुत कम हंसी आई। दुनिया में जो कुछ है वो आपके पास सबसे अच्छा है। आप दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। और सोचो, दुनिया में भगवान ने सबसे ज्यादा सुंदर तुम्हें बनाया। तुमसे ज्यादा सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। विश्वास नहीं तो सीधा के पास खड़े होकर देखना। दुनिया में तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो, जहां हो, अपने आप में परिपूर्ण हो। किसी की नकल भी मत करो। तुम अपने आप में परिपूर्ण हो, अपने आप में पूर्ण हो। जब तुम पूर्ण की परमात्मा की संतान हो तो अपूर्ण कैसे हो सकते हो? तुम जो हो, जहां हो, जितने हो, अपने आप में पूर्णता का अनुभव करोगे। जिस दिन अपने आप में पूर्णता का अनुभव करोगे, दैन्यता भूल जाएगी। और जिस दिन दैन्यता भूल जाएगी, दीनता भूल जाएगी, उस दिन अंबानी भी तुम्हारे सामने खड़ा होकर के आएगा, तो उसके कंधे पे हाथ रख करके बोले, और यार तेरा क्या चल रहा है? मेरा तो सब ठीक है, तेरा क्या चल रहा है? ऐसे आप देखोगे। इसलिए मस्त होकर के, अगर कोई कुछ कहता भी है तो एक बात सुनोगे आप? सुना दूं? सुना दूं ना? सुना देता हूँ। एक नवाब थे, उनको लोगों की परीक्षा करने की बहुत आदत थी। तो उन्होंने अपने सेवक को बुलाया और सेवक को बुला करके कहा, भैया जरा अपने पिताजी से तो मिलो, तुम तो बहुत विद्वान हो, पर तुम्हारे पिताजी से भी मैं मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया है उसके बाप की तो दर्शन करोगे। कहते ना, किस माता पिता ने जन्म दिया है भैया, जरा उनके दर्शन तो कर लूं। तो तुम्हारे माता पिताजी से मिलना चाहता हूँ। जब पिताजी से मिलने की बात कही तो वो पुत्र अपने पिताजी के पास गया और जाकर के बोला कि देखो पिताजी, नवाब जी कुछ भी पूछे कुछ कहना मत, कुछ जवाब नहीं देना। बोले ठीक है, कोई जवाब नहीं देंगे। नवाब के पास वह नवाब का गुलाम अपने पिता को लेकर के पहुंचा। गुलाम का नाम था, पता है क्या? बीरबल।
और नवाब का नाम क्या था? अकबर। अकबर ने उनके पिताजी से, बीरबल के पिताजी से पूछा, आप कैसे हैं, आप कहाँ से आए, आपका बेटा बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया। वो चुप। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि अगर किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? तो बीरबल ने कहा, जो मेरे पिताजी कर रहे हैं। जब किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? चुप हो जाना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा वैसा मिल जाए तो कौन सा मंत्र बोलोगे? ओम वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुनाथ के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, और भले 5 दिन का हो या 3 दिन का हो, जब तक समन्वय सनातन संस्थान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व इसी स्थान में प्रति वर्ष मनाएं। किसी के प्रति कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा, कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। जो आना चाहे सबका स्वागत है, सबका सम्मान है। जो जो करना चाहे ठीक है, नहीं करना चाहे तो बहुत ठीक है। आप आइए, हमारे पास जो कुछ है आप सब बच्चों का ही है। हम जितना कर सकेंगे और जिसके माध्यम से कर सकेंगे हम बिल्कुल करेंगे। और आप सबके साथ रह करके मुझे भौतिक चीजें क्या मिलती है वो कोई महत्व नहीं रखता है। और श्री ठाकुर जी ने जीवन को भी अभी ऐसा ही बना रखा है कि कोई लेना देना बहुत ज्यादा नहीं है। तो जो कुछ भी आता है, वर्ष भर में समन्वय सनातन संस्थान से जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं उनको एक गुरु पूर्णिमा का ये कार्यक्रम हम संस्थान परिवार को अपनी ओर से तैयार करेंगे। आप सब आइए, बच्चे आइए, कीजिए, मौज करिए, घूमिए। मुझे सब पता है, सब मालूम है मुझे कि तुम पिकनिक मनाने के लिए ही चले आए हो। मालूम है बेटा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो सब चीजें जानता हूँ मैं, सब पता है मुझे। लेकिन सब पता होने के बाद भी ठीक है, तुम 2 घंटे यहाँ बैठ जाना मेरे सामने, मैं तुम्हें हंसता हुआ देख करके इतना ही खुश हो जाऊंगा जितना कि पिता अपने पुत्र को देख करके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वृंदावन बिहारी लाल की जय।